दोस्तों, दुनिया में कॉमेडी के कई अलग अलग तरह के रंग देखने को मिलते हैं। भारत सहित दुनिया भर के सिनेमा जगत में अलग अलग तरह की कॉमेडी में पारंगत कई बड़े अभिनेताओं के नाम भी सुनने को मिलते हैं। लेकिन भारत में जब भी स्टैंड अप कॉमेडी का जिक्र होता है तो जॉनी लीवर का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है, जिन्हें भारत में कॉमेडी की इस विधा का पायनियर भी कहते हैं। 40 सालों से अपने इसी बेमिसाल अंदाज से लोगों को हंसाने वाले इस महान कलाकार की बात आज के इस बायोग्राफिकल एपिसोड में हम करने वाले हैं। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं शंकर दादा बात करने का नहीं, ज्यादा पूरा का पूरा आदमी का कर दूंगा आधा। पकौड़ा सिंह नहीं है, पक्कर सिंह। हाँ, पक्कर सिंह ड्यूटी के बाद किसी को नहीं पहचानता। बता, क्या आपके घर में चिंटू है? नहीं। मेरे को एक मौका देंगे चिंटू हो जाएंगी। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमरा। 14 अगस्त साल 1957 के दिन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पिता प्रकाश राव जानमुला और मां करुणम्मा जानमुला के तेलुगु क्रिश्चियन परिवार में जॉन प्रकाश राव यानी कि जॉनी लीवर साहब का जन्म हुआ था। जॉनी लीवर के पिता हिंदुस्तान यूनिलीवर में ऑपरेटर के तौर पर काम करते थे। जॉनी जी के अलावा इनकी 5 संतानें और भी थीं, जिनमें से 3 जॉनी लीवर की बहनें और 2 भाई थे। जॉनी साहब को शुरू से ही दूसरे लोगों की नकल करना और उससे अपने आसपास के लोगों को हंसाना बहुत अच्छा लगता था। उनमें ये खूबी 2 साल की उम्र से ही आ गई थी। जॉनी लीवर बताते हैं कि उनकी मां के अनुसार उन्होंने 2 साल की उम्र में अपने दादाजी की नकल करना शुरू कर दिया था और तब से ये हुनर उनमें चला आ रहा है। इनकी उम्र जब सिर्फ 1 महीना थी तब इनकी मां इन्हें मुंबई की धारावी बस्ती में ले आई थी, जहां इनका परिवार किंग सर्कल इलाके में रहता था। जॉनी लीवर बताते हैं कि उनके हुनर को बड़ा करने में उनके आसपास के माहौल और लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि धारावी में जिस स्थान पर वो रहते थे उसके आसपास भारत के हर राज्य से आए लोग बसे हुए थे। यहाँ तक कि बस्ती के अंतिम छोर पर श्रीलंका के कुछ लोग भी रह रहे थे। इसलिए जॉनी को अपने आसपास का स्थान भारत के नक्शे की तरह लगता था। इन्हीं लोगों को देखकर और उनके चलने फिरने और बोलने के अंदाज को देखकर जॉनी लीवर को मस्ती मजाक करने का मन करता था और धीरे धीरे वो इसे आसपास के घरों में होने वाले फंक्शंस में भी परफॉर्म भी करने लगे थे। जॉनी लीवर बताते हैं कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें बचपन से ही अपने घर के लिए पैसे जुटाने पड़ते थे, क्योंकि अपने भाई बहनों में वो सबसे बड़े थे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण जॉनी लीवर की पढ़ाई 7वीं कक्षा के बाद छूट गई और इसके बाद उन्होंने अलग अलग तरह के कामों से पैसे कमाना शुरू कर दिया था। ये जहाँ रहते थे उसके पास में ही एक सिंधी कैंप था, जहाँ प्रताप जानी और राजकुमार नाम के 2 व्यक्ति रहते थे। इन्हीं लोगों ने जॉनी लीवर को मिमिक्री का हुनर सिखाया था और जॉनी लीवर इन्हें अपना गुरु कहते हैं। लीवर साहब डांस, कॉमेडी वगैरह से अपने परिवार की मदद तो कर रहे थे, लेकिन इनके पिता की शराब पीने की आदत और उनका हर दिन किसी से झगड़ करके घर आना और आकर घर पर मारपीट करना जॉनी लीवर को पसंद नहीं आता था। इससे जॉनी लीवर परेशान हो गए थे और एक दिन इसी परेशानी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए जॉनी आत्महत्या के मकसद से ट्रेन की पटरी पर लेट गए थे। जॉनी लीवर अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते थे, लेकिन आखिरी मौके पर उन्होंने इस विचार को छोड़ दिया और पटरी से हट गए थे। जॉनी लीवर मिमिक्री सीखने की प्रेरणा दिनेश हिंगू को बताते हैं, जिनका एक शो देखकर उन्होंने ऐसा कुछ सीखने का मन बनाया था, जिसके बाद उन्हें अपने गुरु भी मिल गए थे। लेकिन एक दिन उसी सिंधी कैंप के एक पेन विक्रेता ने जॉनी लीवर से कहा कि तुम्हें इन लोगों के साथ रहने की बजाय कोई धंधा करना चाहिए। ऐसे में जॉनी लीवर ने पूछा, कौन सा धंधा करना चाहिए? तब उस आदमी ने जॉनी लीवर को पेन बेचना सिखाया, जिसके बाद इन्होंने 25 रुपए के पेन खरीदे और बेचने बैठ गए। अपने काम में सफलता पाने के लिए जॉनी लीवर ने अपने कस्टमर्स को बड़े बड़े बॉलीवुड अभिनेताओं की आवाज से बुलाना शुरू किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जिस आदमी ने उन्हें पेन बेचना सिखाया था उसकी जगह अब सभी लोग जॉनी लीवर से पेन खरीदने लगे, जिससे उस आदमी का काम ठप हो गया था। इस सिलसिले में जॉनी लीवर ने सबसे पहले अशोक कुमार साहब की मिमिक्री कर एक बच्चे को पेन खरीदने के लिए मनाने की कोशिश की थी। जॉनी लीवर ने 6 महीने ये काम किया और इस समय तक वो आसपास के कुछ शोज भी करने लगे थे,
जहां इनके मिमिक्री करने वाले हुनर को लोग बहुत पसंद करना शुरू करने लगे। खैर, इनकी उम्र जब 18 साल हुई तब इनके पिता ने जॉनी को अपने पास हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम लगवा दिया और यहाँ भी जॉनी लीवर अपने साथ काम करने वाले लोगों का मनोरंजन किया करते थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ से जब भी कोई कार्यक्रम रखा जाता तो उसमें जॉनी लीवर मुख्य आकर्षण रहते थे। एक ऐसे ही शो के दौरान जॉनी लीवर ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के बड़े अधिकारियों का नाम लिए बगैर उनकी नकल किया और ऑडियंस से कहा कि आप इन लोगों को पहचानिए। लोगों ने सभी अधिकारियों को पहचान लिया और इसे देखकर जॉनी लीवर के यूनियन लीडर उनके पास आए और ये घोषणा कर दी कि आज से जॉन का नाम जॉनी लीवर होगा और इस तरह जॉन प्रकाश राव जॉनी लीवर बन गए। जॉनी लीवर का काम हिंदुस्तान यूनिलीवर में झाड़ू लगाने और एक सामान को दूसरी जगह रखने का होता था और इस काम के लिए उन्हें ज्यादा आमदनी भी नहीं होती थी, इसलिए उनकी कीमत जब बाहरी शोज में बढ़ने लगी तो 6 साल काम करने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को छोड़ दिया और उसके बाद लगातार शोज करने शुरू कर दिए थे। यहाँ से उनकी शोहरत भी बढ़ने लगी और बॉलीवुड के जिन लोगों की मिमिक्री वो किया करते थे उन तक ये खबर पहुंचने लगी थी कि कोई व्यक्ति है जो उनकी मिमिक्री बहुत ही अच्छे ढंग से करता है। इसके बाद कुछ अभिनेता जॉनी लीवर का शो देखने भी आने लगे, जिनमें अशोक कुमार साहब और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम शामिल थे। सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम के शोज में स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले जॉनी लीवर को जिस शो में शत्रुघ्न सिन्हा देखने आए थे तब तक वो कल्याण जी आनंद जी से जुड़ गए थे और उनके साथ देश विदेश में भी शोज करने लगे थे और हर शो के लिए उन्हें 30 रुपए मिलते थे। इसके बाद जॉनी लीवर अभिनेत्री तबस्सुम के ट्रुप तबस्सुम हिट परेड में भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने आगे इन्हें एक फिल्म में भी काम दिया था। जॉनी लीवर का फिल्म करियर साल 1980 में कल्याण जी आनंद जी के साथ रहते हुए ही शुरू हो गया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक साउथ के प्रोड्यूसर कल्याण जी आनंद जी से मिलने आए थे और बातों बातों में प्रोड्यूसर की उस फिल्म की बात निकल गई जिसमें सिर्फ एक कॉमेडी सीन की शूटिंग करना ही बाकी था, जिसके लिए उस प्रोड्यूसर को जगदीप साहब के साथ एक अच्छे कॉमेडियन की जरूरत थी। उस समय जॉनी लीवर कल्याण जी आनंद जी के साथ कैरम खेल रहे थे और प्रोड्यूसर की कॉमेडियन वाली बात सुनकर कल्याण जी ने कहा कि जॉनी को ले आओ, ये काम कर लेगा। इस तरह जॉनी लीवर को उनके करियर की पहली फिल्म मिली, लेकिन पहली बार कैमरा फेस करने की बात को लेकर उनके मन में डर बैठ गया था और वो मेकअप रूम से भाग गए थे, जिसके बाद जैसे तैसे उन्हें वापस लाया गया और इस तरह जॉनी लीवर ने अपना पहला शॉट दिया था। इसके बाद जॉनी लीवर को एक शो के दौरान सुनील दत्त साहब ने देखा और उन्होंने जॉनी को अपनी फिल्म दर्द का रिश्ता में एक रोल दे दिया था। यहाँ से सफर चल पड़ा, जिसके बाद जॉनी लीवर ने साल 1982 में अमिताभ बच्चन के साथ भी एक शो किया था। जॉनी लीवर की तीसरी फिल्म का नाम तुम पर हम कुर्बान था, जिसे कई लोग उनकी पहली फिल्म भी मानते हैं। ये फिल्म तबस्सुम जी ने अपने बेटे को लीड रोल में लॉन्च करने के लिए बनाई थी, लेकिन ये फिल्म ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। जॉनी लीवर ने आगे हंसी के हंगामे नाम से एक एल्बम भी रिलीज किया था, जिसने उनको घर घर में काफी पहचान दिलाई थी। इसके बाद उन्होंने होप 86 नाम से हुए एक चैरिटी शो में पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सामने साल 1986 में परफॉर्म किया था, जहां से उन्हें काफी फायदा हुआ था। जॉनी लीवर ने कभी भी एक्टिंग का कोर्स नहीं किया था। वो लोगों को देखकर और डायरेक्टर्स को सुनकर ही अपने काम को इम्प्रूव कर रहे थे और साथ में अपने शोज भी जारी रखे हुए थे। जॉनी लीवर ने आगे लव 86 और जलवा जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन हिंदी सिनेमा में अभी तक उन्हें पहचान नहीं मिल पाई थी और ये काम किया था साल 1993 में आई फिल्म बाजीगर ने, जिसमें इनके भुलक्कड़ हाउस वर्कर के किरदार के लिए इन्हें पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था। इस फिल्म से जुड़ा एक मजेदार किस्सा ये सुनने को मिलता है कि जॉनी लीवर को अपने इस किरदार के लिए एक भी संवाद लिखकर नहीं दिए गए थे, क्योंकि निर्माता ये समझने लगे थे कि जिस तरह जॉनी स्टेज पर अपने संवाद खुद बनाते हैं उसी तरह यहाँ भी बना लेंगे। और ये सोचकर जॉनी लीवर को इस फिल्म में सिर्फ इतना पूछा गया था कि आपके किरदार को बहरा करना सही रहेगा या भुलक्कड़। यहाँ भी भुलक्कड़ होना जॉनी लीवर ने खुद ही चुना था और सभी सीन अपने आप बनाए थे। लेकिन इसके बाद जब डबिंग का समय आया तो जॉनी लीवर को अपने बनाए बहुत से संवाद याद नहीं थे और इसलिए उन्होंने शूटिंग के दौरान की रिकॉर्डिंग सुनी और उस हिसाब से अपनी डबिंग का काम पूरा किया था।
फिल्म बाजीगर के बाद बाकी निर्माता भी उन्हें खुद ही अपने सीन और डायलॉग खुद बनाने का काम देने लगे और कुछ इसी तरह का काम जॉनी लीवर ने फिल्म अनाड़ी नंबर 1 में भी किया था। लेकिन उसके बाद जॉनी ने ऐसा करने से मना कर दिया और निर्माताओं को संवाद लिखने के लिए कहने लगे। बाजीगर से पहले तेजाब, खिलाड़ी, जादूगर और नरसिम्हा जैसी बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले जॉनी लीवर का करियर बाजीगर के बाद एक लंबी उड़ान पर निकल गया और ये हर साल एक से ज्यादा फिल्मों में काम करने लगे थे। बाजीगर के बाद मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, कानून, करण अर्जुन और सपूत में काम किया था, जिसके बाद इन्हें फिल्म राजा हिंदुस्तानी में बलवंत सिंह का किरदार दिया गया था, जिसे इन्होंने बेहद ही रोचक ढंग से निभाया था और इस भूमिका के लिए जॉनी को एक बार फिर फिल्म फेयर नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था। इसके बाद जीत, जुदाई, कोयला और 2 आंखें 12 हाथ में जॉनी लीवर ने कई यादगार भूमिकाएं निभाई। साल 1997 में इनकी 1 दर्जन से भी ज्यादा फिल्में रिलीज हुई थी। जॉनी लीवर को भारतीय सिनेमा में कामयाबी हासिल हो गई थी और ये कामयाबी उन पर हावी भी होने लगी थी। ये शराब पीने लगे थे और जब भी इनकी पत्नी सुजाता इन्हें ऐसा करने से मना करती थी तब जॉनी लीवर गुस्सा करते थे। कुल मिलाकर कई तरह की बुरी आदतें जॉनी लीवर में पनपने लगी थी। जॉनी लीवर ने साल 1984 में सुजाता से विवाह किया था, जिनसे इन्हें एक बेटा और एक बेटी है, जिनमें से बेटे जैसी को गले में बहुत छोटी उम्र में ही ट्यूमर हो गया था। जॉनी लीवर जब उन्हें नानावती अस्पताल लेकर गए तो पहले डॉक्टर ने सर्जरी करवाने के लिए कहा, लेकिन फिर पूरी जांच करने के बाद पता चला कि वो ट्यूमर नसों में जकड़ा हुआ था। गलती से भी अगर एक भी नस कट जाती तो आधा शरीर लकवाग्रस्त हो सकता था और आंखों की रोशनी भी जा सकती थी। इसलिए जॉनी लीवर ने सर्जरी करवाने से मना कर दिया, लेकिन वो अपने इकलौते बेटे को इस तरह दर्द में भी नहीं देख सकते थे। इसलिए उन्होंने मंदिरों और साधु संतों के पास जाना शुरू किया। उन्हें जहां भी उम्मीद नजर आती वो वहां चले जाते थे, लेकिन कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में ट्यूमर भी साल 2002 तक बहुत बड़ा हो गया था। जॉनी लीवर एक बार अपने किसी शो के लिए न्यू जर्सी गए हुए थे, जहां उनके साथ जैसी भी था। जॉनी लीवर वहां अपने बेटे को एक चर्च में लेकर गए और वहां भी अपने बेटे के लिए प्रार्थना की और अचानक उनके बेटे पर वहां के प्रीस्ट की नजर पड़ी और उन्होंने कहा कि इसे न्यूयॉर्क के स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल ले जाओ, भगवान तुम्हारे बच्चे को सही करेगा। जॉनी लीवर ने ये बात मान ली और वहां जाकर अपने बेटे का इलाज करवाया और कुछ ही देर में उनके बेटे का ट्यूमर निकल गया। जॉनी लीवर इस घटना को एक चमत्कार मानते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ दी और कुछ समय के लिए अपने काम से अलग लोगों की सेवा करने में लग गए। जॉनी लीवर का बेटा अब पूरी तरह से स्वस्थ था और जॉनी लीवर अब सिनेमा से ज्यादा ध्यान लोगों की सेवा करने में लगाने लगे थे। इस दौरान जॉनी लीवर जो भी काम करते उसमें भी किसी प्रकार की फूहड़ता नहीं रखते थे। इस तरह उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। इस दौरान जॉनी लीवर ने दुल्हन हम ले जाएंगे, चोरी चोरी चुपके चुपके, अजनबी, नायक, कभी खुशी कभी गम, आदमी अठन्नी, खर्चा रुपया, अखियों से गोली मारे जैसी फिल्मों में काम किया था। इसी दौरान जॉनी की बेटी जैमी भी लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और एक दिन जैमी ने वहां एक स्टैंड अप कॉमेडी शो देखा और उसे देखकर जैमी के मन में स्टैंड अप को प्रोफेशन बनाने का विचार आया और इस बात को उन्होंने अपनी माँ से साझा किया, जिसे सुनकर उनकी माँ ने पूरी तरह से मना कर दिया और जॉनी लीवर भी उनकी इस बात से सहमत नहीं थे। बेटी की जिद जब बढ़ने लगी तो जॉनी ने अपनी बेटी के हुनर को परखने के लिए एक रास्ता निकाला। उन्होंने जैमी से कहा कि कुछ ही दिनों में लंदन में मेरा एक शो है और वहां मैं तुम्हें अपना कुछ परफॉर्म करने के लिए 10 मिनट दे रहा हूं। अगर यहाँ तुम फ्लॉप हुई तो समझ लेना कि स्टैंड अप में तुम्हारा कोई करियर नहीं है। कुछ दिनों बाद जब वो मौका आया तो जैमी ने अपनी कॉमेडी से लोगों को खूब हंसाया और आखिर में उनके काम को स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला और यहाँ से जॉनी की बेटी का करियर भी चल पड़ा और आज वो टेलीविजन पर एक जाना पहचाना चेहरा बन गई हैं। बात करें जॉनी लीवर की तो लोगों की सेवा करने के लिए उन्होंने कुछ समय के लिए अपने करियर को ब्रेक भी दिया था, जिसके बाद हाउसफुल 2, बॉस, गोलमाल अगेन और जुड़वा 2 में काम किया था। बहरहाल जॉनी लीवर अब लगातार फिल्मों में नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड के अलावा इन्होंने टेलीविजन पर भी काम किया है, जहां वो जॉनी आलारे, कॉमेडी सर्कस और पार्टनर्स जैसे टीवी शोज का हिस्सा रहे हैं।
जॉनी लीवर को अपने लंबे सिनेमाई करियर में 13 फिल्म फेयर नॉमिनेशन प्राप्त हुए, जिनमें से 2 अवार्ड उन्हें दीवाना मस्ताना और दूल्हे राजा फिल्म के लिए मिले हैं। साथ ही इनको राजा हिंदुस्तानी के लिए बेस्ट कॉमेडियन का स्क्रीन अवार्ड और लव के लिए कुछ भी करेगा के लिए जी सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अपने 40 साल लंबे फिल्मी करियर में लगभग 350 फिल्मों में काम करने वाले जॉनी लीवर ने भारत में स्टैंड अप कॉमेडी के क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है और यही वजह है कि आज भारत में उनसे बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है। तो ये थी जाने माने कॉमेडियन और बॉलीवुड फिल्मों के हास्य अभिनेता जॉनी लीवर साहब पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।